तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन। तो दोस्तों एक नई जॉब की वैकेंसी आ चुकी है और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो एक डिपार्टमेंट है आईसीएमआर जिसका आपने नाम सुना होगा। मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। तो उसके अंडर में दोस्तों हॉस्पिटल्स कई सारे आते हैं, जैसे आपके जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। तो इसी तरह से एक हॉस्पिटल है भोपाल में जिसके अंडर की ये वैकेंसी है। सो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ये किस हॉस्पिटल के अंडर में वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है और क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन इसमें रिक्वायर्ड है और क्या सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों जो वैकेंसी है आपकी वो भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र यानी कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बीएमएचआरसी के अंडर में ये वैकेंसी सारी निकाली गई हैं। और आप देख सकते हैं, देखिए ये जो आता है हॉस्पिटल ये भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ही ये आता है। तो ये आपकी पूरी तरह से एक समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है। सो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इसमें आपकी कौन-कौन सी वैकेंसी है और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है और क्या सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। सो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो है वो देखिए सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है और जिसमें देखिए एक पोस्ट है खाली अनरिज़र्व्ड की। उसके बाद देखिए ट्यूटर नर्सिंग, तो इसकी देखिए 5 वैकेंसी है। उसके बाद नर्सिंग ऑफ़िसर की 11 वैकेंसी है और जिसमें कि 5 अनरिज़र्व्ड है, 1 एससी 1 एसटी एंड 2 ओबीसी एंड 2 ईडब्ल्यूएस। एंड उसके बाद देखिए मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 1 है एंड उसके बाद देखिए असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 1 है। फिर वार्डन की जो है 1 है। फिर देखिए परफ्यूशनिस्ट की ग्रेड सेकंड इसकी 1 है। फिर डायटीशियन की आपकी 1 है और उसके बाद साइकियाट्री टेक्नीशियन की 1 है एंड मेडिकल सोशल वर्कर की 3 है। टोटल 26 है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये जो वैकेंसी आपकी है, तो देखिए ये 2 पार्ट में है, यानी कि इसमें ग्रुप बी की भी वैकेंसी है और कुछ ग्रुप सी की वैकेंसी है। देखिए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म for the following vacant Group B and Group C position by direct recruitment at ICMR भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो देखिए इसमें ग्रुप बी की भी वैकेंसी है और कुछ ग्रुप सी की भी है। तो अभी जो हमने देखी है ये सारी ग्रुप बी की वैकेंसी है। अब देख चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्रुप सी में कौन-कौन सी वैकेंसी है। तो देखिए ग्रुप सी में जो पहली वैकेंसी है वो टेक्नीशियन की है, नॉन मेडिकल। और उसके बाद टेक्नीशियन की मेडिकल की भी कुछ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पैथोलॉजी की है और उसके बाद ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी की है, पल्मोनरी मेडिसिन की है, रेडियोग्राफर की है और मैनीफोल्ड इसकी है। उसके बाद देखिए फार्मासिस्ट की भी आपकी एक वैकेंसी है। उसके बाद स्टोर कीपर की आपकी एक है। फिर पर्सनल असिस्टेंट की जो है देखिए 5 जो है अनरिज़र्व्ड है। सॉरी टोटल 5 है, 3 अनरिज़र्व्ड है, 1 एससी की और 1 एसटी की। उसके बाद देखिए की भी जो है 1 है और उसके बाद देखिए अटेंडेंट की जो है 4 वैकेंसी है, तो टोटल 20 वैकेंसी है। तो अगर आप देखिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की टोटल वैकेंसी तो 26 और 20 यानी कि ऑलमोस्ट 46 वैकेंसी है। ये जो आपका हॉस्पिटल है यहाँ पे भोपाल का। हाँ, सो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है इस सारी पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो देखिए जो आपकी ग्रुप बी की सिविल इंजीनियर की जो है पोस्ट है उसमें तो क्वालिफ़िकेशन जो माँग रहा है वो बीटेक या बीई आपका होना चाहिए सिविल में। और जो आपकी एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरी जो पोज़ीशन है वो ट्यूटर की है नर्सिंग कॉलेज की। तो इसमें भी देखिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर ऑफ साइंस न इन नर्सिंग में होना चाहिए। और दूसरा कि जो है रजिस्टर्ड एज़ अ नर्स विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आप जो है आपके पास नर्सिंग लाइसेंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। और जो मैक्सिमम एज है आपकी वो 30 इयर्स होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की जो वैकेंसी है जिसमें 11 पोस्ट है, तो इसमें देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन है इसमें भी बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स होना चाहिए इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और इन दोस्तों इसमें भी जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। और उसके बाद दोस्तों देखिए मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, और इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और मतलब ये आपका किसी भी एक मतलब
किसी भी चीज़ में आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मतलब स्ट्रीम में, लेकिन साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यानी कि देखिए कहीं भी ये वैकेंसी निकलती है अगर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की या अटेंडेंट की, तो उसमें डिप्लोमा ज़रूर माँगते हैं मेडिकल रिकॉर्ड का। तो ये आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड का डिप्लोमा भी होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने की जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो ग्रुप बी की अगली पोस्ट है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है और इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन कैश अकाउंट्स एंड बजट वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी कि इसमें भी आपके पास डिग्री जो है होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कैश अकाउंट्स एंड बजटिंग इन सारी चीज़ों में। और यहाँ पे भी जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स है। और उसके बाद दोस्तों देखिए जो ग्रुप बी की नेक्स्ट पोजीशन है वो वार्डन की है और यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका वो भी बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और होम साइंस है और साथ ही साथ आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजमेंट और सुपरविजन ऑफ होटल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज और ऑटोनोमस और मतलब किसी भी आपकी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी जगह आपने जो है मतलब होटल मैनेजमेंट में काम किया हो, यानी 1 ईयर का आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे भी जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 इयर्स है। और उसके बाद दोस्तों देखिए जो परफ्यूशनिस्ट की है ग्रेड सेकंड, इसमें क्या है कि डिग्री इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और साथ ही साथ आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंडक्शन परफ्यूजन इन अ हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए यहाँ पे इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और जो मैक्सिमम एज है यहाँ पे आपकी वो 30 इयर्स है। एंड उसके बाद देखिए ग्रुप बी की जो लास्ट पोजीशन है वो आपकी जो है डायटीशियन की है। और उसके बाद दोस्तों देखिए जो नेक्स्ट पोजीशन है वो साइकियाट्री टेक्नीशियन की है और यहाँ पे जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग एज साइकियाट्री टेक्नीशियन इन अ 100 बेड हॉस्पिटल फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और ऑटोनोमस और स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर। यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, साथ ही साथ आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड के हॉस्पिटल में काम करने का और वो हॉस्पिटल चाहे आपका गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, यूनियन टेरिटरी में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, कहीं भी हो, लेकिन आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो यहाँ पे भी आपकी मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पोजीशन है वो मेडिकल सोशल वर्कर की है ग्रुप बी में और इसमें भी देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क होना चाहिए या सोशियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और या तो फिर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। यानी कि या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो सोशल वर्क में या तो सोशियोलॉजी में और या तो अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में जो है डिग्री है लेकिन आपके पास साथ ही साथ 1 साल का जो है डिप्लोमा भी होना चाहिए सोशल वर्क में। तो आप अप्लाई कर पाएँगे इस पर्टिकुलर पोज़ीशन के लिए और यहाँ पे भी जो मैक्सिमम एज है आपकी वो 30 इयर्स है। उसके बाद दोस्तों देखिए ग्रुप सी में जो पोज़ीशन है उसका देख लेते हैं कि क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपका। तो देखिए जो ग्रुप सी की पहली है आपकी वो टेक्नीशियन है नॉन मेडिकल और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपका वो बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। यानी कि देखिए यहाँ पे ग्रुप सी में जो है अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी बैचलर डिग्री इन साइंस में अगर यानी बीएससी आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट में और साथ ही साथ अगर आपके पास 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करने का, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, तो आप क्लास 12 पास इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, सैनिटेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी कि या तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, तो अगर आपके पास 12th है और साथ ही साथ में आपके पास डिप्लोमा है यानी रेफ्रिजरेशन में या सैनिटेशन में, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और और दोस्तों नेक्स्ट जो है देखिए पर्सनल असिस्टेंट की है
और इसमें भी आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो क्लास 12th में है खाली। यानी देखिए ग्रुप सी की जितनी पोज़ीशन है तो इसमें सारे में जो है आपके पास क्लास 12th ही माँगा है, लेकिन जो है कुछ ना कुछ डिप्लोमा माँगे हैं साथ में, मतलब जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड। तो देखिए जो पर्सनल असिस्टेंट की है ग्रुप सी की, इसमें जो है क्लास 12 जो है आपके पास होना चाहिए, एंड साथ ही साथ स्किल टेस्ट नॉर्म डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट। एंड देखिए यहाँ पे आपके पास टाइपिंग स्किल भी होनी चाहिए, यानी कि स्किल टेस्ट जो नॉर्म डिक्टेशन है वो 10 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट का आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये चीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद देखिए कुक की भी एक वैकेंसी है, और इसमें भी देखिए इसमें जनरल से सिर्फ जो है क्लास 10 पास मांगा है विद 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन कुकिंग। तो ये कुक की हो गई जॉब। एंड उसके बाद देखिए ग्रुप सी में जो लास्ट है वो है आपकी अटेंडेंट की, मेडिकल अटेंडेंट की, और इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 मांगा है आपका साइंस से। इसमें आपका कोई डिप्लोमा कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। यानी कि जो अटेंडेंट की मेडिकल मेडिकल अटेंडेंट की जो जॉब है आपकी, तो इसमें आप से सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 अगर आप जो है पास हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई करने के लिए। To attend the written test, admit card to the eligible shortlist candidate shall be sent by email or by uploading on the institute website। तो देखिए आपको जो इसमें अप्लाई करना है दोस्तों, वो ये आपका जो है आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपको इसमें जो ये आपको जो है मतलब ऑफलाइन जो है फॉर्म भेजना है, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से। और देखिए ये जो चीज़ मेंशन है कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड टू अटेंड द रिटन टेस्ट, यानी कि जो लोग भी सारे अप्लाई करेंगे तो उसमें भी इन लोग का कोई क्राइटेरिया होगा, जिससे वो जो है रिटन टेस्ट के लिए कुछ ही बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। यानी कि जो सारे लोग अप्लाई करेंगे तो उन सारे लोगों को कॉल नहीं किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को जो है रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। बाकी दोस्तों देखिए द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, यानी कि आपका सारी पोस्ट के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बाकी देखिए दोस्तों सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट, यानी अगर आप डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर एक पोस्ट के लिए सेपरेटली जो है अलग से फॉर्म हर पोस्ट के लिए फिल करके सेंड करना होगा। और बाकी देखिए इंटर हॉस्पिटल इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर शैल नॉट बी परमिटेड, किसी तरह का आपका कोई ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा, आपको उसी हॉस्पिटल में जो है काम करना होगा। एंड बाकी देखिए एनी कैनवसिंग by or on behalf of candidates or to bring political or other outside influence with regard to selection the recruitment will lead to disqualification। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि अगर कोई भी किसी तरह की जुगाड़बाजी करता है, सिफारिश लगाने की कोशिश करता है किसी भी नेता से या फिर और भी किसी चीज़ किसी इन्फ्लुएंस पीपल से, तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी एप्लीकेशन फ़ौरन ही डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। तो ये कोशिश ना करिएगा आपकी कोई इसमें आप जुगाड़ पानी लगाएँ। बाकी दोस्तों देखिए द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन इट। आपको फॉर्म भर के उस पर फोटोग्राफ लगा के आपको जो है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो है सेंड कर देना है। और आपको सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपके डेट ऑफ बर्थ का एक्सपीरियंस हो डेट ऑफ बर्थ हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच करके आपको किस एड्रेस पे भेजना है। तो देखिए आपको इस एड्रेस पे भेज देना है टू द डायरेक्टर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाइज इन बाईपास रोड करौंड भोपाल 462038 एंड सो एज़ टू रीच द सेम लेटेस्ट बाय 30/10/2023। यानी कि आपको इस एड्रेस पे 30 अक्टूबर से पहले-पहले भेज देना है, यानी कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर है। तो दोस्तों देखिए जैसा कि ये जो है ये जो पोस्ट है इसमें आपको ऑफ़लाइन ही अप्लाई करना है। तो देखिए अगर आप जो है पोस्ट से भेजेंगे तो थोड़ा उसमें टाइम लगता ही है। तो आप ये मेक श्योर करिएगा कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करके इस पर्टिकुलर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द जो है अपनी एप्लीकेशन जो है सेंड कर दें इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। एंड उसके बाद देखिए देखो दोस्तों द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द हॉस्पिटल वेबसाइट फ्रीक्वेंटली फॉर एनी अमेंडमेंट और कॉरेस्टेंडम, यानी कि आपको रेगुलरली जो है हॉस्पिटल की वेबसाइट को विजिट करना होगा किसी भी नोटिफिकेशन के लिए या कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उसको चेक करने के लिए। एंड उसके बाद देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट एप्लीकेंट शुड इंडिकेट द पोस्ट अप्लाइड फॉर लेजिबली ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर आपको साफ साफ मेंशन कर देना है कि आप किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ग्रुप बी में कर रहे हैं कि ग्रुप सी में कर रहे हैं, और ग्रुप बी में कर रहे हैं तो किस पोस्ट में कर रहे हैं, एंड ग्रुप सी में कर रहे हैं तो किस पर्टिकुलर पोस्ट में कर रहे हैं।
तो ये सारी जानकारी है इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में। एंड बाकी दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दे रहा हूँ, जहाँ से आप ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में, जो कि आईसीएमआर के अंडर में ही आता है, भोपाल मेमोरियल रिसर्च हॉस्पिटल, और उसके अंडर में ही जॉब है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं दोस्तों वो ज़रूर इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करें। और बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की, इंटर्नशिप, फेलोशिप, इन सारी चीज़ों के बारे में।